हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसी के पेपर के यूनिट 5 में से जो हम इंटरनेशनल एजेंसीज की बात कर रहे थे, उनमें हम लोग इससे पहले दो एजेंसीज डिस्कस कर चुके हैं गाइस, यूनेस्को और यूनिसेफ। दो एजेंसीज और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें से एक एजेंसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे गाइस, वो एजेंसी है यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है यूएनडीपी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो जब इंटरनेशनल की बात करें तो इसका मतलब है कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो काम करती है। ठीक है। और ये इनका जो मुख्य जो कार्य होता है केवल डिसेबिलिटी या रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं, बट ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और कई सारे एरियाज हैं, जैसे कि हेल्थ है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, रिसर्च है, इन सभी क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो कार्य क्षेत्र में इनका जो है वो कार्यरत होती है। तो हम अभी इस समय में बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज है गई, तो हम जो है सिलेबस स्पेसिफिक करके चल रहे हैं, और जिसमें यूनिसेफ और यूनेस्को हम लोग कर चुके हैं गाइस। ठीक है। और इस पॉइंट में से 5.3 में से, सॉरी 5.2 में से रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, इसमें से आप एक या दो क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो यूनिसेफ यूनेस्को आप लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यूएनडीपी, और इसके बाद हम लोग डब्ल्यूएचओ और आईडीए को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूएनडीपी क्या होता है? यूएनडीपी का मतलब होता है गाइस, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस सेशन में भी। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की जब हम संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कि हम लोग यूएनडीपी कहते हैं, इज द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क दैट वाज स्टैब्लिश इन 1965। कब स्टैब्लिश हुआ था गाइस? ये 22 नवंबर 1965 को। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे इतना ही जानना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। 1965 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। आइए मूव करते हैं गाइस आगे। बहुत छोटा सा सेशन है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ से आपको जानने को मिलेंगे। आगे मूव करते हैं गाइस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यूएनडीपी पे। तो फुल फॉर्म तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पर। 1965 में स्टैब्लिश हुआ था। और अब इसकी बात आती है कि इसकी फंडिंग कहाँ होती है। कोई भी एजेंसी, कोई भी जब संस्थान जो है कार्य करता है, चाहे वो नेशनल एजेंसी हो, इंटरनेशनल एजेंसी हो, सब चीजों के पीछे मैं सिंपल भाषा में बोलो तो पैसे का रोल होता है, फंडिंग। है ना? तो उसको फंड कौन कर रहा है, कहाँ से उसे जो है वो बजट कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है? तो यूएनडीपी इज फंडेड एंटायरली बाय वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूएन मेंबर स्टेट। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जानने वाले कि यूएनडीपी जो रन कर रहा है, उसको फंड कहाँ से होता है? जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। वॉलेंट्री क्या होता है? ऐच्छिक रूप से योगदान दिया जाता है, किनके द्वारा? जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूएन मेंबर स्टेट। जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वही इसका यूएनडीपी के फंडिंग का सोर्स होता है। क्लियर यहाँ तक? हेडक्वार्टर जैसे कि बताया न्यूयॉर्क सिटी में है, और यूएनडीपी वर्क्स करंटली जो है वो 170 कंट्री जो है इसमें यहाँ पे जो है काम कर रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका यूएनडीपी की इंपॉर्टेंट चीजें। अभी तक का यहाँ तक क्लियर है? फुल फॉर्म 1965 में बना था, यूएन मेंबर स्टेट्स के द्वारा वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसी से इसको फंडिंग होती है, और न्यूयॉर्क में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। आगे मूव करते हैं गाइस। मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या है इसका मेन टारगेट, गोल क्या है यूएनडीपी का? द मेन गोल ऑफ यूएनडीपी इज टू हेल्प प्रॉपर नेशन डेवलप देयर ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेस मोर फुली। ठीक है। यूएनडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है कि जितने भी राष्ट्र हैं उनके मानव और प्राकृतिक संसाधनों को, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, को पूरी तरह से विकसित करने में मदद करना। ठीक है। खास तौर से जो कम विकसित जो देश हैं उनके ऊपर यूएनडीपी जो है वो सबसे ज्यादा कार्य करती है, ताकि उनके अपने जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको और अच्छे से विकसित करके जो है उन्हीं के लिए जो है उसका उपयोग जो है वो किया जा सके। ठीक है। तो ये है इसका मुख्य लक्ष्य।
आगे मूव करते हैं। मेन फंक्शन क्या है यूएनडीपी के, यूएनडीपी के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं गाइस। कुछ चीजें मैंने हाईलाइट भी करी, तो 3 पॉइंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। यूएनडीपी प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस, क्या करता है, एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग एंड ग्रांट सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जितने भी विकासशील देश हैं उनको, विकसित नहीं, विकासशील देश हैं, ठीक है, उनको यूएनडीपी क्या करता है, विशेषज्ञों की सलाह, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्रोग्राम और अनुदान, ग्रांट सपोर्ट करता है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, विद इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन असिस्टेंट टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, जो कम विकसित देश हैं वो यूएनडीपी के मुख्य जो है वो टारगेट होते हैं। ठीक है, तो वो कम विकसित देश क्या करता है, ज्यादातर ये जितने भी विकासशील देश हैं या कम विकसित जो देश है, क्या करता है यूएनडीपी, उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस देता है, नंबर 1। दूसरी चीज, उनको ट्रेनिंग देता है जहां जहां जैसे जैसे रिक्वायर्ड हो, और तीसरी चीज, उनको ग्रांट सपोर्ट भी करता है, ठीक है, अनुदान भी देता है, ठीक है, जहां जहां उनको जरूरत होती है। क्लियर यहाँ तक की कहानी, आगे चलते हैं। टू अकॉम्प्लिश द एमडीजी, हम बड़े आसान क्वेश्चन आएगा कि एमडीजी भाई कहाँ से आ गया, एमडीजी का मतलब क्या है ना। तो ये एमडीजी मद्रास डेवलपमेंटल गोल नहीं है। एमडीजी जो है वो क्या होता है गाइस, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल। ऐसे ही एक टॉपिक एक पॉइंट आएगा आपका नेक्स्ट स्लाइड में, एसडीजी, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। तो ये भी इंटरनेशनल लेवल्स पे गाइस बनाए जाते हैं, कंट्रीज फॉलो करती हैं, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये आपका जो है 5.3 में आ रहा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज में, जिसमें आपके 3 हैं, ध्यान रखिएगा। सिलेबस में फिर आपको बता रही हूँ, सिलेबस एक रोड मैप की तरह होता है, आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के यूनिट 5 के 5.2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, तो उस 5.2 में हम लोग दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल यूनिसेफ और यूनेस्को, और यूएनडीपी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा रह जाएगा डब्ल्यूएचओ और आईडी, ठीक है, आईडीए सॉरी, ठीक है, और इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस। और इसके बाद जो है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन आता है, जिसमें हम लोग यूएनसीआरपीटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आपका नेक्स्ट रह जाता है एमडीजी और एसडीजी। तो वही एमडीजी यहाँ पर बात होगा। तो ये क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स है। अब क्या क्या होते हैं, 8 के करीब लगभग मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं, और 17 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है। क्या क्या है उनको बहुत डिटेल में तो गाइस इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे सिर्फ आपको इतना ही जानना काफी है, कितने हैं, क्या फुल फॉर्म है गोल्स का, और कौन कौन से हैं, बस। ठीक है, इनमें बहुत बहुत लंबा चौड़ा कहानी होती है, वहां आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इस समय पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक ही आपको कंटेंट कराने का प्रयास कर रही हूँ। यही चीज यदि बीएड में की जाएगी तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में करना पड़ेगा। ओके, तो अकॉम्प्लिश द एमडीजीज, एमडीजी अब समझ में आ गया, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स जो कि टोटल 8 है। एंड एनकरेज ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है, वैश्विक, ग्लोबल, विश्व के आधार पर विकास को प्रोत्साहित करते हैं। एमडीजी को पूरा करना, एमडीजी पूरा होएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होंगे, तभी तो वैश्विक स्तर पे विकास होएगा। ठीक है, और यूएनडीपी एमडीजी पे एक तो फोकस करता है, और क्या करता है, फोकस ऑन पोवर्टी रिडक्शन, क्योंकि ये विकासशील देशों की बात कर रहा है ना, तो जो कम विकसित देश है, तो उनका क्या करेगा, उनको उनका विकास करने के लिए क्या करना होगा, पहले गरीबी को कम करना होगा। ठीक है, तो पॉवर्टी रिडक्शन नंबर 1, एचआईवी एड्स, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना, इनको कम करना, खत्म करना। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात है, लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देना। ठीक है, एंड एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करता है, सोशल डेवलपमेंट इसका मेन टारगेट है, एंड क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी। तो ये कुछ एक पॉइंट है गाइस जिन पे यूएनडीपी जो है वो फोकस करता है। ठीक है, तो ये एमडीजी के ही एक्चुअल में पॉइंट है, और जिससे ये ग्लोबल डेवलपमेंट और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम एमडीजी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, यूएनडीपी, यूएनडीपी ऑल्सो एनकरेज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल ऑफ इट्स प्रोग्राम्स। ठीक है, तो वुमेन राइट की बात कर रहा है यहाँ पे, और ह्यूमन राइट मतलब कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना और मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, ये दो मुख्य और काम। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है यूएनडीपी को, जिन्होंने जिसको हमने 3 पार्ट्स में करा है। पहला तो ये है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक्सपर्ट एडवाइस देता है, ट्रेनिंग देता है, और ग्रांट सपोर्ट करता है, नंबर 1। दूसरी चीज है, अकॉम्प्लिश करता है एमडीजी को, एमडीजी को पूरा करना, ताकि
ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट जो है वो को प्रोत्साहित किया जा सके। और इसके लिए वो क्या क्या करता है, ये सारी चीजें करता है। पॉवर्टी रिडक्शन, HIV एड्स, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एनर्जी, एनवायरनमेंट, सोशल डेवलपमेंट जिसे कि सामाजिक विकास बोलते हैं, और संकट की रोकथाम और वसूली पर केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके यूएनडीपी के मेन फंक्शन। फिर यूएनडीपी ऑल्सो एनकरेजेस द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल ऑफ इट्स प्रोग्राम। जितने भी इसके प्रोग्राम्स हैं वहां पर मानव अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देगा। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है गाइस, रोल ऑफ एजुकेशन। अब हम तो एजुकेशन की फील्ड में हैं, वेदर हम डिप्लोमा कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, बीएड में भी टॉपिक है। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, तो यहाँ पे हम लास्ट स्लाइड हमेशा खत्म करते हैं इंटरनेशनल एजेंसी की, कि भाई शिक्षा में क्या भूमिका है इसकी। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे शिक्षा में क्या भूमिका है। टू सपोर्ट कंट्रीज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, आ गया एसडीजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक नंबर में तो आप इसे एक्सपेक्ट कीजिएगा और 5 नंबर में भी आने के चांसेस है। और एमडीजी और एसडीजी को दोनों के इकट्ठा पहुंचे तो ऐसे टाइप में बहुत कम चांसेस है। आप 5 नंबर की मानिए एमडीजी एसडीजी को पूछ सकता है, या फिर आपका जो है वो फुल फॉर्म, इसमें तो आने का है ही है। आगे चलते हैं। टू सपोर्ट कंट्रीज, जो देश है विकासशील जो देश है उनको क्या किस लिए सपोर्ट करता है, टू अचीव एसडीजी, एसडीजी को अचीव करना, विच एम्स टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये शिक्षा के लिए। ठीक है, अब आए बात समझ में क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंश्योर करता है, इसका उद्देश्य है इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह चलती है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा, यानी कि सब क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही है। 3 चीजों की बात यहाँ पे कर रहा है। कंट्रीज को सपोर्ट करना, कौन सी कंट्रीज को सपोर्ट करता है, विकासशील देशों को और कम विकसित देशों को। ठीक है, वो ज्यादा फोकस करता है उनमें भी। और एसडीजी को अचीव करने में मेन टारगेट है, जिसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटिव क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कर सके, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। जब ऑल की बात करते हैं तो डिसेबल नॉन डिसेबल दोनों ही आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए ये ना केवल जनरल जेबीटी जनरल बीएड का पार्ट है, ऐसे ही स्पेशल जेबीटी और स्पेशल बीएड का भी पार्ट है। now आगे मूव करते हैं। यूएनडीपी आल्सो हेल्प्स कंट्रीज टू यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ठीक है, आईसीटी भी इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक है गाइस। अभी हम इस यूनिट 5 को ही अगले 2 दिन में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 5 आपकी यहाँ पे इसका खत्म हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। UNDP also help countries to use ICT to improve access to education, especially for marginalized groups. जितने भी marginalized group है, हाशिए में, अब ये जो डिसेबिलिटी है वो कैसा ग्रुप है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, हाशिए में आने वाला समूह। हाशिए में मतलब कि ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा है, थोड़ा हाशिए से इसको बाहर रखा जा रहा है ना, हट करके है ना, आम लोगों से, आम बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आ रहा है। हाशिए की सब में आने वाला जो है वो समूह है। तो यूएनडीपी क्या कर रहा है, आईसीटी को प्रमोट कर रहा है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एजुकेशन को एक्सेस किया जा सके। किनके लिए स्पेशली आईसीटी किस में मदद करेगा, खास तौर से वो समूह जो कि मार्जिनलाइज्ड है, या फिर जो कि आपके जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के दायरे में जो है वो आ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है। ठीक है, उनको मुख्य धारा में लेकर के आना। देन यूएनडीपी, तो दूसरे पॉइंट हो गया आईसीटी का, है ना। तीसरा, पहला तो एसडीजी का हो गया जो कि इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करे। दूसरा पॉइंट हो गया आईसीटी को सपोर्ट करना, ताकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, व्यक्ति लोग हैं, उनको जो है वो सपोर्ट मिल सके। और तीसरा पॉइंट है यूएनडीपी प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है, पॉलिसी एडवाइस भी देता है, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, किनको, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होगी, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन होएगा, मानव अधिकारों की रक्षा होगी, तभी तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी।
ठीक है, जहाँ मानव अधिकारों का ही हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक शासन को ही खतरा है, वहां पे कहाँ क्वालिटी एजुकेशन होगी? इवन एजुकेशन ही नहीं मिलने वाली है सबको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती है। पॉलिसीज बनाना, उसके ऊपर टेक्निकल सपोर्ट करना, उनको स्ट्रेंथन करना, ये सारा जो है वो यूएनडीपी का रोल है एजुकेशन के अंदर। तो गाइस, ये कुछ एक पिक्चर है, जैसा कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए बोल रहा था, तो वुमेन के सशक्तिकरण के लिए, न केवल बच्चों के लिए बल्कि वुमेन्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, है ना, विकासशील देशों के लिए, और खासतौर से कम विकसित देशों पर इसकी ज्यादा नजर होती है। एमडीजी को सपोर्ट कर रहा है, एसडीजी को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये आईसीटी इसका मुख्य टारगेट है। तो ये सारी चीजें जो है गाइस यूएनसीटीपी का पार्ट है। आई होप कि ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सेशन जरूर है गाइस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल बॉडी होगी आपकी WHO, और उसके बाद आईडीए। ठीक है, ये आपका जो है मेन पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 पॉइंट आपका जो है 2 वो कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए गाइस। तो अभी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है। ठीक है, फेस्टिवल और एग्जाम थोड़ा सा डिले होने की वजह से थोड़ी सी स्पीड हमने अभी कम कर दी है। आप लोग सब फेस्टिवल सेलिब्रेशन के मूड में है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा भी स्लो करा है। लेकिन डोंट वरी, प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी और पूरे जोश के साथ हम लोग कंटिन्यू करें। आपके सेशंस बिल्कुल रेडी है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सीरीज है। आगे मैं जो है कॉजेस और प्रिवेंशन, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं बता रही हूँ, कॉजेस ऑफ प्रिवेंशन, और ये जो आपकी आईडीडी है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, खासतौर से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एएसडी, एसएलडी। ठीक है, और मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन में डिफरेंस, ये सेशन आपके फुल सेशन इनके ऊपर आ रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा गाइस, थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी हम लोग जो है इनको फास्ट करने की बजाय हम लोग टॉपिक स्पेसिफिक कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बहुत ही जल्दी हम नए सेशन के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू।